भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते? बुद्ध का दृष्टिकोण मनुष्य की सदियों पुरानी जिज्ञासा रही है। यदि भगवान है तो वे दिखाई क्यों नहीं देते? हम अपनी आंखों से उन्हें क्यों नहीं देख पाते? ये प्रश्न हर धर्म और दर्शन के सामने आया है। भगवान बुद्ध ने भी इस विषय पर गहन चिंतन किया और अपने अनुयायियों को सच्चाई समझाई। उन्होंने ईश्वर की परंपरागत कल्पना को चुनौती दी और ये दिखाया कि सच्चाई को बाहरी आंखों से नहीं बल्कि अंतर्यात्रा और समझ से जाना जा सकता है। 1. बुद्ध और ईश्वर का प्रश्न। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि ईश्वर है या नहीं है। वे इस विवाद में नहीं पड़े। वे कहते थे कि यदि कोई सर्वोच्च शक्ति है भी तो भी हमारे दुखों का समाधान सिर्फ हमारी समझ, कर्म और साधना से ही होगा, न कि किसी अदृश्य सत्ता की प्रतीक्षा से। उनका प्रश्न सीधा था, जब हमें बीमारी होती है तो दवा खाकर ही ठीक होते हैं, जब भूख लगती है तो भोजन करने से ही तृप्ति मिलती है, तो फिर क्यों न हम अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करें, बजाय इसके कि किसी अदृश्य भगवान के दिखाई देने का इंतजार करें। 2. भगवान दिखाई क्यों नहीं देते? बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध ने समझाया कि भगवान को बाहरी आंखों से देखने की चेष्टा व्यर्थ है। यदि कोई परम सत्य है तो उसे अनुभव करना होगा, न कि देखना। उन्होंने कहा, इंद्रियां सीमित हैं, हमारी आंखें केवल रूप देख सकती हैं, लेकिन सत्य असीम है। सत्य प्रत्यक्ष अनुभव है। जिस प्रकार हवा को देखा नहीं जा सकता पर महसूस किया जा सकता है, उसी प्रकार परम सत्य भी महसूस करने की वस्तु है। अज्ञान का पर्दा, हमारे लोभ, क्रोध, मोह और वासनाएं सत्य को ढक देती हैं। जब तक ये आवरण हटेंगे नहीं तब तक हम वास्तविकता को नहीं देख पाएंगे। 3. उदाहरणों से समझना। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सरल भाषा में समझाया। सागर का उदाहरण, जिस प्रकार समुद्र का पानी अनंत है लेकिन हम उसमें से मुट्ठी भर ही पकड़ सकते हैं, उसी प्रकार सत्य भी अनंत है। दीपक का उदाहरण, जब कमरे में अंधेरा होता है तब कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, लेकिन जब दीपक जलाते हैं तो सब स्पष्ट हो जाता है। इसी तरह अज्ञान के अंधकार में हम सत्य भगवान को नहीं देख पाते। बीज और वृक्ष, बीज में वृक्ष छिपा होता है परंतु वह दिखाई नहीं देता। समय, देखभाल और प्रयास से बीज वृक्ष बनता है। उसी तरह सत्य भी हमारे भीतर छिपा है, जिसे साधना से प्रकट किया जा सकता है। 4. बुद्ध का निष्कर्ष। बुद्ध ने कहा कि यह प्रश्न, भगवान है या नहीं, दिखाई क्यों नहीं देते, हमें मोक्ष या शांति की ओर नहीं ले जाता। असली प्रश्न यह है, क्या हम दुख से मुक्त हो सकते हैं? क्या हम लोभ, क्रोध, मोह को समाप्त कर सकते हैं? क्या हम करुणा और प्रज्ञा से जीवन जी सकते हैं? जब हम इन प्रश्नों का उत्तर साधना से खोजते हैं तभी हमें वह सत्य अनुभव होता है जिसे लोग भगवान कहते हैं। 5. हमारी जिम्मेदारी। बुद्ध ने ये स्पष्ट किया कि किसी अदृश्य भगवान पर निर्भर रहकर जीवन बदलने की प्रतीक्षा करना व्यर्थ है। हमें खुद ही अपने प्रयास से अंधकार को दूर करना होगा। यदि प्यास लगी है तो पानी हमें स्वयं पीना होगा। यदि रास्ता अंधेरा है तो दीपक हमें ही जलाना होगा। यदि दुख से मुक्ति चाहिए तो साधना हमें ही करनी होगी। निष्कर्ष, बुद्ध का संदेश ये था कि भगवान को बाहर मत खोजो। यदि वे हैं तो वे तुम्हारे भीतर ही प्रकट होंगे, तुम्हारी करुणा, प्रज्ञा और प्रेम में। भगवान दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि हम उन्हें गलत जगह खोजते हैं। जब हम अपनी अंतर्यात्रा शुरू करेंगे तब हमें महसूस होगा कि सत्य हमेशा से हमारे भीतर था। भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते? जब बुद्ध ने कहा ये बात। 1. प्रश्न का उद्गम। 2. बुद्ध का दृष्टिकोण। 3. इंद्रियों की सीमाएं। 4. उदाहरण और दृष्टांत। 5. शिष्यों से संवाद। 6. जीवन पर इसका प्रभाव। 7. आधुनिक समय में प्रासंगिकता। 8. निष्कर्ष, भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते? बुद्ध का दृष्टिकोण। 1. प्रश्न का उद्गम। मनुष्य की जिज्ञासा सदैव से यह रही है कि यदि कोई परम सत्ता भगवान है तो वह हमारी आंखों के सामने क्यों नहीं आती? हम सूर्य को देखते हैं, चांद तारों को देखते हैं, अग्नि को देखते हैं, जल को देखते हैं, तो फिर जो इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है वह क्यों अदृश्य है? क्यों वह हमारे जीवन के दुखों और कठिनाइयों में सीधे सामने आकर सहायता नहीं करता? यही प्रश्न समय समय पर साधकों, दार्शनिकों और भक्तों ने किया है। हिंदू परंपरा, इस्लाम, ईसाई धर्म सभी में इस प्रश्न का अपना उत्तर है, लेकिन भगवान बुद्ध ने इस प्रश्न को एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से देखा। 2. बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध ने कहा कि यह प्रश्न स्वयं में अधूरा है। वे कहते थे, तुम पूछते हो कि भगवान दिखाई क्यों नहीं देते, पर तुम पहले ये तो जानो कि वास्तव में तुम क्या खोज रहे हो। क्या तुम उस परम सत्य की खोज में हो या केवल एक कल्पना के पीछे भाग रहे हो? बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा नहीं, पर उन्होंने कहा कि यदि कोई परम सत्ता है भी तो उसे अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि हमारी इंद्रियां सीमित हैं और जो असीम है उसे सीमित साधन से पकड़ना असंभव है। 3. इंद्रियों की सीमाएं। बुद्ध ने कई बार उदाहरण देकर समझाया कि हमारी आंखें, कान, नाक, जीभ और स्पर्श शक्ति केवल सीमित स्तर तक ही काम करती हैं। आंखें केवल दृश्य रूप देख सकती हैं, ध्वनि नहीं। कान केवल ध्वनि सुन सकते हैं, दृश्य नहीं। नाक केवल गंध पहचान सकती है, स्वाद नहीं। तो फिर जिस परम सत्ता को लोग भगवान कहते हैं वह इंद्रियों की पकड़ में कैसे आ सकती है? बुद्ध कहते थे, जिसे तुम आंखों से देखना चाहते हो वह आंखों की वस्तु ही नहीं है, वह अनुभूति है, ज्ञान है, शांति है। 4. उदाहरण और दृष्टांत। दीपक और अंधकार। बुद्ध ने कहा, जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाते ही सब स्पष्ट हो जाता है, वैसे ही जब अज्ञान का अंधकार मिटता है तब सत्य अपने आप प्रकट होता है। भगवान बाहर से आकर दिखाई नहीं देते, बल्कि हमारे भीतर से प्रकाशमान होते हैं।
खर बीज और वृक्ष बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है लेकिन आंखों से नहीं दिखाई देता। समय, जल, सूर्य और मिट्टी मिलने पर वही वृक्ष बनता है। इसी तरह भगवान भी हमारे भीतर छिपे हैं, करुणा, प्रज्ञा और प्रेम के रूप में। गक हवा का अनुभव, हवा को कोई देख नहीं सकता लेकिन सब अनुभव करते हैं। वैसे ही परम सत्ता को देखा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। 5. शिष्यों से संवाद। कई बार बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, भगवान है या नहीं? यदि है तो दिखाई क्यों नहीं देते? बुद्ध ने उत्तर दिया, मान लो कोई व्यक्ति नदी पार करना चाहता है। वह खड़ा होकर कहे, नदी खुद ही मुझे पार करा दे, तो क्या वह पार हो जाएगा? नहीं, उसे नाव या पुल का सहारा लेना होगा अथवा स्वयं तैरकर पार करना होगा। फिर वे कहते, इसी प्रकार यदि कोई दुख से मुक्ति चाहता है तो केवल ये सोचकर कि कोई अदृश्य भगवान आएगा और उसे मुक्त कर देगा, ये बाल बुद्धि है। मुक्ति अपने कर्म, अपने प्रयास और अपनी साधना से ही मिलेगी। 6. जीवन पर इसका प्रभाव। यदि भगवान दिखाई नहीं देते तो इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन निरर्थक है। बुद्ध ने कहा कि हमें 1. 4 आर्य सत्यों को समझना चाहिए। 2. अष्टांगिक मार्ग पर चलना चाहिए। 3. करुणा, मैत्री, प्रज्ञा और ध्यान के द्वारा भीतर की शांति खोजनी चाहिए। यही वह मार्ग है जहां हमें किसी अदृश्य भगवान को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम स्वयं सत्य का अनुभव करने लगते हैं। 7. आधुनिक समय में प्रासंगिकता। आज विज्ञान का युग है। लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रमाण मांगते हैं। इस दौर में बुद्ध का उत्तर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वे कहते हैं, भगवान को देखने की बजाय उनके अस्तित्व को जीने का प्रयास करो। जब तुम करुणा से किसी की मदद करते हो वही भगवान है। जब तुम अहिंसा का पालन करते हो वही भगवान है। जब तुम्हारे भीतर ज्ञान का दीपक जलता है वही भगवान का दर्शन है। 8. निष्कर्ष। बुद्ध का निष्कर्ष बहुत स्पष्ट था, भगवान दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि वे कोई बाहरी आकृति नहीं हैं, वे तुम्हारी चेतना में हैं। जब अज्ञान हटेगा, जब लोभ क्रोध मोह का पर्दा हटेगा, तब तुम्हें अपने भीतर ही वह शांति, करुणा और सत्य दिखेगा जिसे लोग भगवान कहते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, बाहरी आंखों से मत खोजो, अंतर की आंख खोलो। भगवान को देखना नहीं है, उसे जीना है। भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते? बुद्ध का दृष्टिकोण। भूमिका। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हमेशा अपने जीवन की कठिनाइयों का कारण और समाधान बाहर खोजता है। जब सुख मिलता है तो वह इसे भगवान की कृपा मानता है। जब दुख मिलता है तो कहता है, भगवान दिखाई क्यों नहीं देते, हमारी मदद क्यों नहीं करते? यही प्रश्न प्राचीन भारत के लोग भी करते थे। उस समय समाज में अनेक देवताओं की पूजा होती थी। यज्ञ, बलि और चढ़ावे के द्वारा लोग मानते थे कि भगवान प्रसन्न होंगे और उन्हें सुख देंगे। लेकिन जब भगवान बुद्ध आए तो उन्होंने इस प्रश्न का सीधा उत्तर दिया। उनका कहना था, यदि भगवान है तो उन्हें आंखों से देखना असंभव है। सत्य को अनुभव किया जाता है, देखा नहीं जाता। 1. प्रश्न का उद्गम। भगवान कहाँ हैं? ये प्रश्न केवल साधारण लोगों तक सीमित नहीं है। ऋषियों, मुनियों, कवियों और दार्शनिकों ने भी ये पूछा। कबीर कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। गुरु नानक ने कहा, सचखंड वास करता पर सब में व्यापी है। यानी भगवान को बाहर खोजने का प्रयास व्यर्थ है। बुद्ध ने भी यही बात कही, लेकिन और वैज्ञानिक ढंग से। 2. बुद्ध और ईश्वर का प्रश्न। बुद्ध ने न तो ईश्वर के अस्तित्व को सीधे नकारा और न स्वीकारा। जब उनसे पूछा गया कि क्या भगवान है तो वे मौन हो जाते थे, क्योंकि उनके लिए यह प्रश्न मोक्ष की दिशा में अप्रासंगिक था। वे कहते थे, मान लो कि भगवान है तो भी दुख मिटाने के लिए तुम्हें अपने लोभ, क्रोध, मोह को समाप्त करना होगा, और यदि भगवान नहीं है तब भी तुम्हें यही करना होगा। इसलिए उन्होंने जोर दिया, भगवान को देखने की जगह दुख से मुक्ति का मार्ग खोजो। 3. इंद्रियों की सीमाएं। बुद्ध ने समझाया कि इंसान की 5 इंद्रियां सीमित हैं। आंखें केवल 400-700 नैनोमीटर की रोशनी देख सकती हैं, परंतु प्रकाश की तरंगें अनंत हैं। कान केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं, परंतु ध्वनियों का संसार असीम है। नाक, जीभ, त्वचा, ये सब भी सीमित अनुभव देती हैं। तो फिर जो असीम है, जो अनंत है, उसे कैसे देखा जा सकता है? बुद्ध कहते थे, तुम्हारी आंखें केवल रूप देख सकती हैं, लेकिन सत्य रूप से परे है। परमात्मा कोई मूर्ति नहीं, वह अनुभव है। 4. दृष्टांत और उदाहरण। दीपक और अंधकार। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, भंते, मैं भगवान को देखना चाहता हूं पर वे दिखाई नहीं देते। बुद्ध ने दीपक जलाकर कहा, अभी इस कमरे में अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दीपक जलते ही सब स्पष्ट हो गया। भगवान को देखना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाना है। जब अज्ञान हटेगा, सत्य प्रकट होगा। खर बीज और वृक्ष। बुद्ध ने कहा, बीज में पूरा वृक्ष छिपा है, लेकिन आंखें उसे नहीं देख सकती। समय और साधना से वही बीज वृक्ष बनता है। वैसे ही सत्य तुम्हारे भीतर छिपा है, तुम्हें उसे साधना और करुणा से प्रकट करना होगा। गक हवा और जीवन हवा दिखाई नहीं देती, पर उसके बिना जीवन असंभव है। वैसे ही परम सत्ता को देखा नहीं जा सकता, पर अनुभव किया जा सकता है। 5. शिष्यों से संवाद। संवाद 1. मालू के पुत्र का प्रश्न। शिष्य मालू के पुत्र ने बुद्ध से कहा, भंते, आप हमें बताइए, क्या भगवान है या नहीं है? ब्रह्मांड अनंत है या नहीं? बुद्ध ने कहा, मान लो किसी आदमी को जहर का तीर लग जाए और वह कहे, पहले मुझे ये बताओ कि तीर किसने चलाया, किस लकड़ी का बना है, किस दिशा से आया है, तभी मैं इलाज कराऊंगा। तो क्या वह जीवित रहेगा? नहीं। इसी तरह जब जीवन में दुख है तो पहला काम है उसका समाधान।
ये प्रश्न कि भगवान है या नहीं, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। संवाद 2। आनंद का सवाल। आनंद ने पूछा, भंते, लोग पूछते हैं कि भगवान दिखाई क्यों नहीं देते। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जैसे मछली पानी में रहती है पर उसे अलग से पानी दिखता नहीं, वैसे ही मनुष्य सत्य में जी रहा है परंतु उसे पहचान नहीं पाता। सत्य दिखाई नहीं देता, केवल जिया जाता है। 6। बुद्ध का निष्कर्ष। बुद्ध का निष्कर्ष स्पष्ट था। भगवान का प्रश्न कौन है? असली प्रश्न है दुख क्यों है और इससे मुक्ति कैसे मिले। उन्होंने कहा, भगवान को देखना आवश्यक नहीं है, आवश्यक है अपने भीतर करुणा, मैत्री और प्रज्ञा को जगाना। 7। जीवन पर प्रभाव। यदि हम मान लें कि भगवान को आंखों से नहीं देखा जा सकता तो इसका असर हमारे जीवन पर क्या होगा? हम बाहरी पूजा पाठ और अंधविश्वासों में उलझना छोड़ देंगे। हम अपने कर्म और साधना पर ध्यान देंगे। हम समझेंगे कि दुख से मुक्ति किसी बाहरी शक्ति के सहारे नहीं बल्कि अपने प्रयासों से होगी। 8। आधुनिक समय। 8। आधुनिक समय में बुद्ध की शिक्षा। आज के समय में जब विज्ञान हर चीज का प्रमाण मांगता है, बुद्ध की शिक्षा और भी प्रासंगिक हो जाती है। आज लोग कहते हैं, अगर भगवान है तो हमें दिखाओ। बुद्ध कहते हैं, सत्य अनुभव करने की वस्तु है, प्रमाण देने की वस्तु नहीं। आज भी यदि हम करुणा, अहिंसा और सत्य को जीते हैं तो वही भगवान का साक्षात्कार है। निष्कर्ष। तो प्रश्न, भगवान दिखाई क्यों नहीं देते, का उत्तर बुद्ध ने ये दिया, क्योंकि भगवान कोई रूप नहीं है। वे अनुभव हैं, चेतना है, करुणा और सत्य हैं। उन्हें बाहर देखने की बजाय भीतर जीना है। बुद्ध का संदेश है, बाहर मत खोजो, भीतर देखो। सत्य तुम्हारे अपने जीवन में है। नमस्कार। ये जो नया वीडियो लाया हूँ जिसका नाम है भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें, और सही भी नहीं लगी है तब भी कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। और आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। और आप लोग कैसे हो दोबारा से पूछ लेते हैं। अच्छे हो गए आशा करते हैं। और लास्ट में जय भीम। बाय बाय।